इस्लाम को समझना है तो मुसलमान को भी देखना पड़ेगा, अच्छे को भी तो ख़राब को भी। आप जैसे नेक इंसान को भी देखना पड़ेगा और लादेन जैसे या दूसरे टेररिस्ट हैं उनको भी देखना पड़ेगा, जो इस बात का दावा करते हैं कि वो इस्लाम को बचा रहे हैं और इस्लाम को बढ़ा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं एक और नई वीडियो लेके। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक प्रोफेसर हैं, हिंदू प्रोफेसर, उन्होंने जो है वो सवाल किया है। तो पहले डॉक्टर जाकिर नाइक का हम जवाब देखेंगे। वीडियो प्रॉपर देखिएगा, फिर आप लोगों को पूरी वीडियो की जो है वो समझ आएगी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियोस, सारे डॉक्टर जाकिर नाइक से जो भी किए गए सवालात हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप दीन इस्लाम को प्रॉपर समझ सकें, खासकर जो नॉन मुस्लिम भाई हैं। और इसलिए जो है वो हम पहले वीडियो देखेंगे, फिर बाद में इसके ऊपर जो है वो मैं अपनी राय का भी तज़किरा करूंगा, अपनी राय भी बताऊंगा। आप लोगों के पास कमेंट सेक्शन है, आप अपनी राय उस कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आप लोगों को डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब अच्छा लगा या डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब बुरा लगा, आपने अपनी राय देनी है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बाद में इसके ऊपर जो है वो बात करते हैं। मैं डॉक्टर अर्जुन दास, सेंट जॉन्स कॉलेज में कॉमर्स का प्रोफेसर हूँ। आपने कहा कि इस्लाम को समझने के लिए इस्लामी ग्रंथों को पढ़िए, मुसलमान को मत देखिए। हम आप जैसे नेक इंसान को कैसे न देखें, कैसे न सुने और आपकी कई हुई बातों पर कैसे न चलें। इस्लाम को समझना है तो मुसलमान को भी देखना पड़ेगा, अच्छे को भी तो ख़राब को भी। आप जैसे नेक इंसान को भी देखना पड़ेगा और लादेन जैसे या दूसरे टेररिस्ट हैं उनको भी देखना पड़ेगा, जो इस बात का दावा करते हैं कि वो इस्लाम को बचा रहे हैं और इस्लाम को बढ़ा रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपने अपनी तकरीर में शुरू में कहा कि इस्लाम में औरतों और मर्दों को बराबर के हकूक़ात हासिल हैं, और आपने नंबर भी दिए कि दोनों को 100 में से 80 नंबर, किसी पेपर में किसी को कम किसी को ज़्यादा। तो मेरा सवाल ये है कि खुदा के घर में, खुदा के दरबार में, जिसे हम मस्जिद कहते हैं, उस खुदा की इबादत गाह में मुसलमान बहनों को, बेटियों को इबादत करने का हक क्यों नहीं दिया गया है? वो मस्जिद में जाकर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकती? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। सवाल के पहले ये कहा कि हम कैसे मुसलमानों को नहीं देखें, और मेरी तारीफ़ की। सारी तारीफ़ अल्लाह सुब्हानहू तआला की है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मर्सिडीज़ कार देखना है कितना अच्छा है, तो ऐसे ड्राइवर को मर्सिडीज़ कार चलाने के लिए दो जो एक माहिर ड्राइवर है। तो अगर आपको इस्लाम जानने के लिए कोई शख्स को देखना है तो सबसे बेहतरीन शख्स है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाकिर नाइक इस्लाम में ज़ीरो है, ज़ीरो। इसीलिए मैं तकरीर में हमेशा कहता हूँ कुरान मजीद का हवाला, सूरह हुजुरात, सूरह 49 आयत नंबर 13। तो आप जाके बाहर बोलो, अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात आयत नंबर 13। आप बाहर जाके बोलेंगे जाकिर फरमाते, जाकिर की वैल्यू इस्लाम में ज़ीरो है। वैल्यू है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। लेकिन आप अगर मेरे तकरीर से मुतासिर हुए, तो हमेशा मैं लोग को कहता हूं, अगर आप मेरे तकरीर से मुतासिर होते हैं तो मेरे तकरीर को हू बहू, जाकिर को हटा के तकरीर को हू बहू किसी से कहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर कहेंगे जाकिर कहता है कि ख़वातीन का मकाम मर्द के मकाम से बराबर है, तो ज़ीरो है। ये कुरान कहता है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में। अगर हवाला देंगे तो इसका वज़न है, वज़न है। इसीलिए जो मैं कहता हूँ अभी तक के सही है, कोई भी मज़हब को देखने के लिए मज़हब के मानने वाले से बदले मज़हब की किताब पढ़ो। और अगर किसी को देखना है, मज़हब के लोग को देखना है, तो जो सबसे माहिर है उसको देखिए। तो अगर आप कोई मुसलमान की ज़िंदगी को देख के अमल करना है, तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, मिसाल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आपका सवाल जो है कि अगर ख़वातीन और मर्द के हुकूक एक है, उनका मयार एक है, तो इस्लाम क्यों ख़वातीन को मस्जिद में आने से रोकता है? बहुत अच्छा सवाल है। आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, कुरान मजीद में कहीं भी नहीं लिखा है कि ख़वातीन मस्जिद में नहीं जा सकते। एक भी सही हदीस नहीं है जिसमें यह जिक्र है कि ख़वातीन मस्जिद में नहीं जा सकते, बल्कि कई हदीस है। आप अगर सही बुखारी पढ़ेंगे, जिल्द नंबर 1 जो आखिरी हदीस है 832 की हदीस, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि डू नॉट प्रिवेंट द फीमेल सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह फ्रॉम एंटरिंग द मॉस्क। आप ख़वातीन जो मोमिना हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला की बंदियां जो मोमिना हैं, उसे मस्जिद में जाने से मत रोकिए। कई हदीस है जिसमें लिखा हुआ है कि मोमिन औरतों को मस्जिद में जाने से मत रोकिए। लेकिन क्योंकि ख़वातीन की जिम्मेदारियां हैं घर में भी, उन्हें मस्जिद में जाना फ़र्ज नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। मुसलमान मर्द को जमात में पढ़ेंगे तो 27 गुना ज़्यादा सवाब है। ये सही बुखारी की हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और मस्जिद में पढ़ना जमात में और बेहतर है। लेकिन ख़वातीन क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां हैं, घर में जिम्मेदारियां हैं, बच्चे को देखना होता है, खाना पकाना होता है, तो उनको मस्जिद में जाना फ़र्ज नहीं है। लेकिन अगर वो जाना चाहते हैं तो उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। ये अफसोस की बात है कि अक्सर हिंदुस्तान के मस्जिद में ख़वातीन के लिए जगह ही नहीं है। तो गलती है हिंदुस्तान के मुसलमानों में, इस्लाम में नहीं। आप सऊदी अरेबिया जाइए, अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई ममालिक जा चुका हूँ, वहाँ ख़वातीन के लिए अलहदा इंतज़ाम है। लेकिन जब ख़वातीन को मस्जिद में आने की इजाज़त है, इस्लाम उसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी पेश करता है। ख़वातीन के लिए इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटीज़, मतलब वही फैसिलिटी लेकिन अलहदा, साथ में गुल मिलने की ममानियत है। क्योंकि जैसे मैंने कहा मेरे तकरीर में, हम जब नमाज पढ़ते तो कंधे से कंधा मिलाना चाहिए। अगर एक मर्द ख़वातीन के कंधे से कंधा मिलाएगा, वो अल्लाह से ज़्यादा ख़वातीन को तवज्जो देगा। तो ख़वातीन मस्जिद में आ सकते, लेकिन उनके लिए अलहदा इंतज़ाम है। इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटीज़, बराबर अच्छा इंतज़ाम, लेकिन अलहदा, वज़ू के लिए जगह अलग, नमाज पढ़ने के लिए अलग। इसीलिए इस्लाम के अंदर ख़वातीन आ सकते। लेकिन अफसोस की बात है कि ये हिंदुस्तान में अक्सर मस्जिद में उनको अलाउ नहीं करते। ये हिंदुस्तान के मुसलमान के इल्म की कमज़ोरी है। अगर आप पढ़ेंगे सही बुखारी, कई हदीसें हैं, सही मुस्लिम, जहाँ ख़वातीन को आने से रोका नहीं गया, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ख़वातीन मस्जिद में जाना चाहते हैं रात को भी, तब भी आप उन्हें मत रोको। रात को भी, ये सही बुखारी की हदीस है कि अगर रात को भी वो मस्जिद में जाना चाहते तो आप उसे मत रोकिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान में सैकड़ों मस्जिद है जहाँ ख़वातीन को आने की इजाज़त है। बम्बई में है, दिल्ली में भी होंगी, आगरा में भी होंगी, कम होंगी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बात फैल रही है, लोग को इस्लाम का इल्म हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और कई मस्जिद में ख़वातीन को आने की इजाज़त दी जा रही। और मेरी दरख्वास्त है कि जो आगरा के मस्जिद के ट्रस्टीज़ है वो भी हदीस पढ़े, और भले अगर ख़वातीन कम आते हैं तो उनका छोटा इंतज़ाम होना चाहिए। ख़वातीन कम आते तो, लेकिन इंतज़ाम होना ज़रूरी है और उन्हें मस्जिद से आने से रोका नहीं जाना चाहिए। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इसमें जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक से एक हिंदू भाई ने जो है वो सवाल किया। उन्होंने कहा कि मतलब आप लोग मर्दों और औरतों को जो है वो कहते हैं कि इस्लाम ने इक्वल्स राइट्स दिए हैं और प्रॉपर राइट्स दिए हैं, तो आप लोग जो है वो औरत को इस्लाम में मस्जिद में जाने की इजाज़त क्यों नहीं है। इसके जब मुतल्लिक डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब आपने सुना होगा, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि मतलब ना ही एक मुसलमान जो है वो किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा जो है वो अपना अमल करता है, किन चीज़ को, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कही हुई बातों पे वो अमल करता है। एक कुरान मजीद और दूसरा सही हदीसें जितनी भी हैं जो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह से बयान की हैं अपनी ज़िंदगी मुबारक में,
और कुरान मजीद, ये दो चीज़ें हैं जो मुसलमान को किसी भी मसले में देखने के लिए जो है वो काम आती हैं। इसके अलावा अगर वो कोई चीज़ कहीं और से उठा के लाए तो वो किसी भी सूरत में जो है वो एक मुसलमान उस पर अमल नहीं कर सकता है, वो चाहे वो इस्लाम के मतलब खिलाफ हो या साथ हो, लेकिन उस पर वो अमल नहीं कर सकता। सिर्फ अमल कर सकता है तो वो कुरान मजीद में और हदीसों पे। इसके मुतालिक डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ना कि कुरान मजीद में जो है वो इस चीज़ के अलाउ है कि मतलब ममानियत है कि मतलब औरत मस्जिद में नहीं जा सकती, ना ही हदीसों में है। हालांकि उल्टा हदीसों में लिखा गया है कि औरत को मस्जिद में जाना चाहिए, मतलब जैसे ईद की नमाज पढ़ने के लिए, और डिफरेंट अहादीस जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि ये औरत के मुतालिक हैं कि उनको मस्जिद में जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा, ये बात वाकई मतलब सही है कि फर्ज नहीं है औरत जात के लिए। मतलब इस चीज को लेके ना एक पॉइंट मेरे जेहन में आता है कि जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक से एक हिंदू भाई ने औरत के हकूक का सवाल किया, और वो भी इतना अच्छा हकूक जो है वो बताया, इतना अच्छा जो है वो पॉइंट बताया कि औरत मस्जिद में नमाज क्यों नहीं पढ़ सकती। और यहाँ उल्टा देख ले, हमारे पाकिस्तान में आजकल जो हकूक की बात हो रही है, जो चीज़ों पे हकूक मांगे जा रहे हैं, इतने वाहियात किस्म के हकूक, इतने वाहियात किस्म की बातें जो है वो अपनी जो है वो मनवाने की कोशिश की जा रही है डिफरेंट मार्च करके। और एक हिंदू जो है वो सवाल क्या कर रहा है कि जी आप लोग औरतों को मस्जिद में जाने की इजाज़त क्यों नहीं देते। हालांकि ये चीज़ जो है ये हमारी मुसलमानों में होनी चाहिए, मुसलमान औरतों में होनी चाहिए कि वो इस्लाम के मुतालिक जो है वो हकूक लें, कि जो उनके लिखे हुए हैं, जो उनके मतलब कुरान मजीद में लिखे हुए हैं, जो अहादीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हुए हैं, उन चीज़ों पे जो है इनको हकूक मांगने चाहिए थे। लेकिन ये चल पड़े हैं किसी और लाइन पे, और मतलब एक पूरा प्रॉपर जो है ये एजेंडे के तौर पे जो है इसको लेके चल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा ये मतलब हम लोग ही कह रहे हैं कि ये कुछ गिने चुने लोग हैं, नहीं, लेकिन ये है कि जो इनके व्यूज आ रहे हैं, जो जो वीडियोस पे मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, उनमें 1% भी अगर औरतें कह लें जो देख रही हैं, उनके माइंडसेट भी चेंज हो रहे हैं। घर बैठे ये लोगों के माइंडसेट चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये सोशल मीडिया का दौर है, ये कुछ भी जो है मतलब कोई भी एक लफ्ज भी निकालेंगे मुंह से तो ये मतलब ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है ये बात जानी है। तो इसकी वजह से ये तो आप बिल्कुल भी ना कहें कि जी ये थोड़े से लोग हैं इनसे फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क बहुत ज्यादा पड़ रहा है। ये घर बैठी औरत को जो है ये सारा कुछ समझा रहे हैं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।